राधे राधे एवरीवन। दोस्तों, आप सभी को वट सावित्री अमावस्या व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे वट सावित्री अमावस्या व्रत 2024 में 5 जून या फिर 6 जून किस दिन पड़ रहा है। इसके साथ ही आप जानेंगे पूजा का शुभ मुहूर्त, शुभ समय क्या है। हिंदू धर्म में वट सावित्री व्रत का विशेष महत्व होता है। दोस्तों, सुहागिन महिलाएं पति की लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य के लिए निर्जला व्रत किया करती हैं। माना जाता है कि इस दिन व्रत रखने से दाम्पत्य जीवन अच्छा रहता है। हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को वट सावित्री का व्रत रखा जाता है। वट सावित्री का व्रत रखा जाता है। बता दें कि वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ मास की अमावस्या के अलावा पूर्णिमा तिथि को भी रखा जाता है। दोस्तों, आइए जानते हैं सही तारीख क्या है वट सावित्री व्रत की। हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि 5 जून 2024 को शाम 7:54 से शुरू होकर अगले दिन यानी 6 जून 2024 को शाम 6:07 पर समाप्त होगी। ऐसे में वट सावित्री अमावस्या व्रत 6 जून को रखा जाएगा। आइए अब जानते हैं वट सावित्री अमावस्या व्रत पूजा का शुभ समय क्या होगा। पूजा का समय होगा दोस्तों सुबह 10:36 से दोपहर 2:04 तक। इस समय के बीच आप पूजा कर सकते हैं वट सावित्री व्रत की। दोस्तों, शनि जयंती के दिन पड़ रहा है वट सावित्री व्रत। मैं आपको बता दूं कि ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि को वट सावित्री व्रत के साथ शनि जयंती का व्रत पड़ रहा है। ऐसे में इस दिन काली गाय की पूजा अवश्य करें। इसके साथ ही शनि देव की पूजा करने के साथ सरसों का तेल चढ़ाएं। इसके अलावा छाया दान करें। आइए दोस्तों, मैं अब आपको सुनाने जा रही हूँ वट सावित्री व्रत की पौराणिक कथा कहानी। ध्यान से सुनिएगा। पुरानी कथाओं के अनुसार यह माना जाता है कि एक बार अश्वपति नाम का एक राजा था जो मद्र साम्राज्य पर शासन करता था। वह और उनकी पत्नी निसंतान थे और इस प्रकार एक ऋषि के कहने पर उन्होंने सूर्य के देवता सावित्र के सम्मान में अत्यंत समर्पण और आस्था के साथ पूजा की। भगवान इस दंपत्ति की तपस्या और भक्ति से इतने प्रसन्न हुए और उन्हें एक कन्या प्राप्ति का आशीर्वाद देने का वरदान दिया। उस बच्ची का नाम सावित्री रखा गया क्योंकि वह भगवान सावित्र का दिव्य वरदान था। जैसा कि उसका जन्म अपने पिता की कठोर तपस्या के कारण पड़ा था, लड़की तपस्वी जीवन जीती थी। काफी लंबे समय से राजा अपनी बेटी के लिए एक उपयुक्त मिलान खोजने में असमर्थ था। इस प्रकार उसने सावित्री को अपना जीवन साथी स्वयं खोजने के लिए कहा। अपनी यात्रा के दौरान उसने राजा धुम्तसेन के पुत्र सत्यवान को पाया। राजा अंधा था और उसने अपना सारा धन और राज्य खो दिया था। सावित्री ने सत्यवान को अपनी उपयुक्त साथी के रूप में पाया और फिर अपने राज्य में लौट आई। जब वे घर आई तो नारद मुनि भी वहां मौजूद थे। उन्होंने राजा को अपनी पसंद के बारे में बताया। उनकी बात सुनकर नारद मुनि ने राजा अश्वपति से कहा कि इस संबंध को मना कर दें क्योंकि सत्यवान का जीवन बहुत कम बचा है और वह 1 वर्ष में मर जाएगा। राजा अश्वपति ने सावित्री को उसके लिए किसी और को खोजने के लिए कहा, लेकिन स्त्री गुणों के एक तपस्वी और आदर्श होने के नाते उसने इनकार कर दिया और कहा कि वह केवल सत्यवान से ही शादी करेगी, भले ही उसकी अल्पायु हो या दीर्घायु हो। इसके बाद सावित्री के पिता सहमत हो गए और सावित्री और सत्यवान विवाह बंधन में बंध गए। 1 साल बाद जब सत्यवान की मृत्यु का समय आने वाला था, सावित्री ने उपवास शुरू कर दिया और सत्यवान की मृत्यु के निश्चित दिन पर वह उसके साथ जंगल में चली गई। अचानक सत्यवान एक बरगद के पेड़ के पास गिर गया। जल्द ही यम प्रकट हुए और सत्यवान की आत्मा को दूर करने ही वाले थे। सावित्री ने यम से कहा, यदि आप उसे ले जाना चाहते हैं तो आपको मुझे अपने साथ ले जाना होगा क्योंकि मैं एक पवित्र महिला हूं। उसके संकल्प और तपस्या को देखकर भगवान यम ने उसे 3 इच्छाएं मांगने का वरदान दिया। अपनी पहली इच्छा में उसने राज्य की बहाली के साथ साथ
अपने ससुर की आंखों की रोशनी भी मांगी। दूसरे वरदान में उसने अपने पिता के लिए 100 पुत्र मांगे और अंतिम और तीसरे वरदान में उसने सत्यवान से एक पुत्र मांगा। भगवान यम उसकी सभी इच्छाओं के लिए मान गए, पर सत्यवान को साथ ले जाने वाले थे। सावित्री ने उसे ये कहते हुए रोक दिया कि उसके पति सत्यवान के बिना बेटा पैदा करना कैसे संभव है। भगवान यम अपने शब्दों में फंस गए थे और इस तरह उन्हें सावित्री की भक्ति और पवित्रता देखकर सत्यवान के जीवन को वापस करना पड़ा। दोस्तों, ये थी हमारी बट सावित्री व्रत की एक सच्ची पवित्र कथा। आइए दोस्तों, अब जानते हैं बट सावित्री व्रत का महत्व क्या है। पुराणों के अनुसार बट वृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु व महेश तीनों देवताओं का वास है। इसके नीचे बैठकर पूजन व्रत कथा सुनने से सभी मनोकामनाएं हमारी पूर्ण होती हैं। भगवान बुद्ध को इसी वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। अतः बट वृक्ष को ज्ञान, निर्वाण व दीर्घायु का पूरक माना गया है। ऐसी मान्यता है कि यह व्रत सुहागन स्त्रियों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। जो सुहागन स्त्री बट सावित्री का व्रत करती है और बरगद के वृक्ष की पूजा करती है, उसे अखंड सौभाग्य का फल मिलता है और उसके सभी कष्ट दूर होते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, बट सावित्री का व्रत रखने से पति पत्नी के बीच आपसी प्रेम बढ़ता है और वैवाहिक जीवन में मधुरता भी आती है। कहते हैं कि बट वृक्ष में कई रोगों का नाश करने की क्षमता होती है, इसलिए इस दिन बट वृक्ष की पूजा का विशेष महत्व होता है। दोस्तों, आइए अब जानते हैं बट सावित्री व्रत की सरल पूजा विधि क्या है। बट सावित्री व्रत को करने के लिए प्रातःकाल स्नान कर बट वृक्ष के नीचे सावित्री, सत्यवान और यमराज की मूर्ति को स्थापित करें। दोस्तों, यदि आप मूर्ति नहीं रख पाते हैं तो आप इनकी पूजा मानसिक रूप से भी कर सकते हैं। बट वृक्ष की जड़ में जल डालें, फूल, धूप और मिठाई से बट वृक्ष की पूजा करें, दीपक जलाएं। कच्चा सूत लेकर बट वृक्ष की परिक्रमा करते हुए इसके तने में सूत लपेटते जाएं। 7 बार परिक्रमा करना अच्छा माना जाता है। इसके अलावा हाथ में भीगा चना लेकर सावित्री सत्यवान की कथा सुनें। फिर ये भीगा चना, कुछ धन और वस्त्र अपनी सास को देकर उनसे आशीर्वाद लें। बट वृक्ष की कोपल खाकर उपवास समाप्त कर सकते हैं।